अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम नॉर्मल बच्चे के सर बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। जो ही बच्चे पैदा होते हैं तो पहले तो मुबारकबाद दी जाती है और उसके बाद फौरन घर की बड़ी बीबियों को फिक्र पड़ जाती है कि बच्चे का सर बिल्कुल गोल मटोल खूबसूरत सा पीछे से बैठा हुआ किस तरह से बनाए और माथे की किस तरह से मालिश की जाए कि बच्चे का माथा बाहर ना निकल आए। उसके लिए घरेलू मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन लकड़ी की फटी बच्चे के सर के नीचे रखी जाती है, कभी कभार एक खास किस्म का पायदान बनवाया जाता है ताकि बच्चा सर उसमें से ना हिला सके। कंधों के नीचे रोल करके कपड़ा दिया जाता है और सबको बड़ी तकलीफ दे पोजीशन में नीचे की तरफ एक खास किस्म की स्टील की प्लेट के ऊपर रखा जाता है या तश्तरी इस्तेमाल की जाती है। बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम सरकमस्टांसेस हैं उनमें हमें ये भी पता चलता है कि कभी कभार ईंट का भी इस्तेमाल किया जाता है या खास किस्म का एक रेत का तकिया तैयार किया जाता है या चावलों की थैली वगैरह वगैरह, ये सब बच्चे के सर के नीचे रखा जाता है। तो सबसे पहले तो बात करें कि बच्चे के जो सर की हड्डियां होती हैं ये बड़ी नरम होती हैं और इसमें नॉर्मल कुदरती तौर पर खला मौजूद होता है जिसको हम तालू या इंटीरियर फॉन्टेनेले कहते हैं और एक पीछे की तरफ होता है जिसे हम पोस्टीरियर फॉन्टेनेले कहते हैं। ये बच्चे की सर की हड्डियां बड़ी नरम नरम और अलहदा होती हैं और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से सर की साख्त ये इसलिए होती है ताकि एक तो पैदाइश में आसानी हो और दूसरा ये कि बढ़ते हुए दिमाग को जो है वो जगह चाहिए होती है। पहले 6 महीने में बच्चे का सर कम से कम 9 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ता है और 1 साल की उम्र में कम से कम 12 से 14 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। पैदाइश पे अगर बच्चे का साइज तकरीबन 35 सेंटीमीटर होता है तो 1 साल की उम्र में तकरीबन 47 से 48 सेंटीमीटर तक उस सर को बढ़ने की जरूरत होती है और इसी वजह से उसके लिए ये खला होता है। तो अब ये कि बच्चे का सर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अगर पैदाइश के दौरान बच्चे के सर को चोट लग गई है या जो सर का जो हिस्सा बाहर की तरफ था उस पर स्वेलिंग है जिसको हम कैपेट कहते हैं या वो बहुत नरम और बॉगी महसूस हो रहा है और लाली है जिसको हम हीमाटोमा कहते हैं, तो उस सूरत में तो आप बिल्कुल भी बच्चे के सर की मालिश ना करें और कोई भी सख्त चीज उसके सर के नीचे ना रखें। ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर बच्चे की सर की सरफेस बिल्कुल ठीक है तो आप याद रखिएगा कि आपने बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा लिटाएं और खास तौर पे अगर बच्चा दूध फेंकता है तो उसे एक दफा दानी करवट पे और दूसरी दफा बानी करवट पे जरूर लिटाएं। बिल्कुल सीधा चिट बच्चे को मत लिटाएं, कंधे के साथ लगाएं, डकार डलवाएं और को बेडिंग भी मत करें। बच्चे के लिए फ्लैट मैट्रेस, बिल्कुल सीधा जो मैट्रेस है वो इस्तेमाल करें और इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज मत रखें जो बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखिएगा कि बच्चे का सर बनने का अमल एक नेचुरल प्रोसेस होता है और अमूमन जिस बच्चे की हेड की ग्रोथ बिल्कुल ठीक होती है, कोई ग़िज़ाई किल्लत नहीं होती है, उसमें इस तरह की किसी चीज का कोई फायदा नहीं होता। मसलन सर बनाने वाले जो सारे टिप्स होते हैं उसके बगैर भी बच्चे की सर की ब्रेन की ग्रोथ एकदम जबरदस्त हो जाती है और जो साइंटिफिक स्टडीज है उससे भी प्रूवन है कि 10-12 साल के बाद जब बच्चों की मुकम्मल ग्रोथ हो चुकी हुई होती है, सर के बाल आ जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं रहता। इसलिए अगर न्यूबॉर्न जो बच्चे हैं उनकी माएँ अपनी सारी एनर्जी इस चीज में वेस्ट कर रहे हैं कि जी बच्चे का सर बनाना है, कुछ सख्त चीज नीचे रखनी है और इसी तरह लिटाना है, तो आप ना सिर्फ बच्चे के साथ ज्यादती कर रही हैं बल्कि अपनी भी खाम में एनर्जी वेस्ट कर रही हैं। जो आप अपनी एनर्जी लगाएं वो बच्चे को दूध पिलाएं, उसको कंफर्टेबल रखें और इस किस्म की किसी भी तकलीफ से बचाएं। यहाँ पे कुछ डेंजर साइंस या खतरनाक अलामत हो सकती हैं। जिस बच्चे के सर की ग्रोथ सही ना हो रही हो और हड्डियां वक्त से पहले बंद हो जाए यानी ये खला बंद हो जाए जिसको हम क्रेनियोसाइनोस्टोसिस कहते हैं, तो उस सूरत में बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है, फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अमूमन ये जो सर के अंदर खला होता है ये 1.5 साल की उम्र तक जाके बंद होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये 1 या 2 महीने की उम्र में ही तकरीबन क्लोज हो जाता है। ऐसे माँ बाप को फौरन होशियार हो जाना चाहिए और फौरन पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाए। दूसरी एक चीज होती है कि जिसमें सर एक तरफ से फिस जाता है और दूसरी तरफ से माथा आगे निकल जाता है और सर की शेप बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है जिसको हम प्लेजिसेफली कहते हैं। ये भी नॉर्मल नहीं है, उस सूरत में भी फौरन रुजू करें। कभी कभार बच्चों को खास किस्म के हेलमेट पहनाने पड़ते हैं, उससे बच्चे की हेड की शेप बेहतर होती है। इससे बच्चे को करवट पे कभी दाहिनी तरफ कभी बाहिनी तरफ और कभी सर ऊंचा करके मुख्तलिफ तरह से लिटाएं तो अमूमन सर की शेप बेहतरीन होती है। उसके अलावा जिन बच्चों को बहुत ज्यादा लिटाया जाता है और सर के नीचे इस तरह की सख्त चीजें रखी जाती है उनका सर पीछे से फिस जाता है जिसे हम फ्लैट हेड सिंड्रोम कहते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और ये बच्चे के लिए नुकसानदेह उसकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए हो सकती है। इसलिए इस तरह की जो घरेलू टोटके हैं उनसे इज्तनाब करें।
थैंक यू।